स्क्वायर एक्स बचेगा जो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स। सभी भैया बहनों की समझ में आ गई होगी ये बात। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें tan x और sec x दोनों है आपके पास। तो अगर हम tan x को t मानते हैं तो tan x को यदि हम t मानते हैं तो अवकलन करने पर हमें sec स्क्वायर x प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम मानेंगे tan x इक्वल टू टी, फिर अवकलन करेंगे इसका x के सापेक्ष। वैसे तो हम अवकलन डायरेक्ट कर लेते हैं, फिर भी यहाँ पर हमने प्रक्रिया को भी पूरी दिखाई जा रही है यहाँ पर कि कैसे करेंगे डी डी एक्स टी। देखिए समाकलन में पूरी प्रक्रिया अवकलन की दिखाना अनिवार्य नहीं होता है, आप संक्षेप में उस कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। वैल्यू को आप प्रतिस्थापित कर दीजिए। tan x को आपने t माना तो उसके स्थान पर t रखेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर dx के पूरे के स्थान पे क्या आ गया dt। बहुत सरल रूप इसका बन गया, यह x की पावर n का रूप बन गया। और यह x की पावर n का समाकलन सभी भैया बहन जानते हैं क्या होता है, यह x की पावर n अपान n प्लस 1। तो ये आपका बन गया 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c। और इस तरीके से आपका बन गया tan x, क्योंकि t को आपने tan x माना था, होल पावर 3 अपान 3 प्लस c। और इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हो tan क्यूब x अपान 3 प्लस c। समझ में आई बात। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और देखेंगे अभी, और फिर उसके बाद होमवर्क पर ध्यान देंगे आप। दूसरा है बड़े ही ध्यान से इसको देखिएगा क्वेश्चन को। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके अभ्यास पर निर्भर करेंगी। cot की पावर 4x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ध्यान दें, आपको अवकलन आना चाहिए और अवकलन के सूत्र भी आने चाहिए, क्योंकि उनका बहुत प्रयोग यहाँ पर होता है। अगर हम cot x को t माने तो cot x का जो अवकलन होता है क्या होता है, कोसिक स्क्वायर माइनस कोसिक स्क्वायर ये x होता है। तो यहाँ पर हम मानेंगे लेटर cot x इज इक्वल टू टी। अवकलन करेंगे ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इन वैल्यू को रखना, तो ये हो गया t की पावर 4 और इस पूरे के स्थान पे हो गया dt, तो माइनस में dt आप लिख सकते हो, और ये बराबर हो गया, फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो गया t की पावर 5 अपान 5 प्लस c। वैल्यू रखना ना भूलें, क्योंकि कुछ आंसर जो दिया जाएगा वो मूल रूप में होना चाहिए, इसलिए उसका जो भी आपने माना है उस मान को प्रतिस्थापित अवश्य करें। प्लस c को आप ना भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर उतना प्रभावित नहीं करता, इसलिए इसको लिखना बहुत अनिवार्य नहीं है। तीसरा इसमें का दिया गया है, जैसे e की पावर साइन इनवर्स x e की पावर साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जिन भैया बहनों का अवकलन बढ़िया से तैयार है उनके लिए कार्य बहुत सरल हो जाता है। यहाँ पर देखते ही पता चल जाएगा कि साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसी को आप मानेंगे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। मानों को प्रतिस्थापित करना,
e की पावर t dt। और आप जानते हैं ये फंडामेंटल इंटीग्रेशन है, इसका मूल सूत्र है e की पावर t का e की पावर t ही होता है। ये हो गया e की पावर t प्लस c, अर्थात e की पावर साइन इनवर्स x प्लस c। बहुत सरल समाकलन है ये। और एक लास्ट देखेंगे आज के लिए, अंतिम समाकलन जो आपको देखना है वो है सेक की होल पावर p x tan x dx। यहाँ पर ध्यान से देखें, अब यहाँ पर अगर tan x को मानेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, लेकिन अगर sec x को मानेंगे तो sec x tan x आएगा, परंतु sec x यहाँ पर अभी आपको दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप इसमें परिवर्तन कर लें, इसकी एक पावर कम कर लें, p माइनस 1x, तो एक sec x इससे अलग हो गया इंटू tan x। इतना परिवर्तन करके ही आप माने तो कार्य आपका सरल होगा। यहाँ पर लेट कर लीजिए, sec x इज इक्वल टू t, अवकलन करने पर हो जाएगा sec x tan x dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू को रख दें, तो ये हो गया यहाँ पर sec x के बराबर आपने t माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा t की पावर p माइनस 1 इंटू इस शेष मान के स्थान पे हो गया dt। मैंने पहले भी बताया था कि अवकलन क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो समाकलन मूल रूप में x के सापेक्ष दिया हुआ है, जब आप मान को मान लेते हो तो वो t के रूप में बदलता है और t का समाकलन x के सापेक्ष नहीं होगा, इसलिए x को dx को भी dt के रूप में चेंज करने के लिए हमें अवकलन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर सीधे सूत्र हो गया x की पावर n प्लस 1 का, तो ये हो गया t p माइनस 1 प्लस 1 और नीचे भी हो गया p माइनस 1 प्लस 1 प्लस c, अर्थात ये आया t की पावर p प्लस c, और t को आपने क्या माना है sec x। तो इस प्रकार ये हो गया sec की पावर p x प्लस c अपान p, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी पर आपको SW हम दे रहे हैं, उसको आपको करना है। पहला है cos ब्रैकेट में log x अपान x dx, इसका आंसर भी साथ में दिया जा रहा है। करने के बाद अपना मिलाएंगे और अगर कहीं कोई समस्या है तो उसको आप पूछेंगे। दूसरा है tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, ये आपका आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, मतलब tan स्क्वायर यहाँ पर आएगा tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। और तीसरा है आपका cos क्यूब x sin x dx, ये हो जाएगा माइनस 1/4 cos की पावर 4x प्लस c। ये आपको होमवर्क में करना है, सभी इसको करेंगे।